इन मोटेशंस को खरीदता कौन है? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। बिजनेसमैन उस वक्त तक साथ थे जब तक उनको मफाद था। सोच रहे होंगे है कौन? अभी भी नहीं बताऊंगा। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह लेट उठा हूं, रात लेट वापस आया हूं लाहौर से, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं। आज अल्लाह का शुक्र है दिन की सेल्स पूरी हो चुकी हैं। ये सबसे ऊपर वाला जोड़ा हमारा एक उम्र दराज भाई है लाहौर से, उनको जा रहा है। ये दूसरा जो बॉक्स है ये जा रहे हैं हमारे वकास इम्तियाज साहब रहीम यार खां के। तीसरा बॉक्स है गुलाम कादिर साहब फ्रॉम पेशावर। ये नीचे वाला बॉक्स है मेरा ख्याल है कोई उस्मान चौधरी साहब या चौधरी उस्मान साहब, और ये है किधर के? खारियां से। जो नीचे वाला बॉक्स है ना, ये टोटल फ्री है, 1 रुपया नहीं लिया। 4 जोड़े हैं, जरा सुने वो है क्या? क्रीमिनो इंटू अल्बिनो, अल्बाइनो पॉसिबल ब्लू टू इंटू अल्बाइनो, रेड आई इंटू क्रीमिनो और स्प्लिट पेल फेलो इंटू स्प्लिट पेल फेलो। जब मैं दुनिया पे मेहरबान हो रहा हूं, जब मैं दुनिया को सपोर्ट कर रहा हूं, तो हक बनता है कि हम अपने दोस्त को भी तरगीब दिलाएं। देखो ये मैं कैसा लवबर्ड का इन्फ्लुएंसर हूं जब साथ में बगल में बैठने वाला दोस्त ने लवबर्ड नहीं लगाया हुआ। मैं बात कर रहा हूं अपने प्यारे दोस्त अरफान अकरम साहब। माशाल्लाह खुले दिल का आदमी है, पैसों की कमी नहीं है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। दुनिया घूमी हुई है, बेलौस चलते हैं लोगों के साथ। वो खुश होते हैं किसी को अपने घर बुलाकर, वो खुश होते हैं किसी की मदद करके। तो आज मैं समझता हूं दोस्ती निभाते हुए पहले मरहले पे ये मेरी तरफ से फर्ज बनता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अरफान अकरम साहब इस सरप्राइज और इस गिफ्ट को मेरी तरफ से कबूल करेंगे। कल मैंने वादा किया था कि हर बिकने वाले जोड़े के साथ अल्बाइनो दूंगा, ये भी मैंने दिया। लवबर्ड को पालने के इस तवील सफर में अल्लाह ताला ने बड़ी दुनिया से मिलवाया। कुछ लोग करीब आए, कुछ लोग दूर हुए, कुछ लोग सिर्फ कारोबार की गरज से आए। इसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। बिजनेसमैन उस वक्त तक साथ थे जब तक उनको मफाद था। जैसे उनको डाउनफॉल नजर आया वो बिजनेसमैन नहीं भागे। बड़े बड़े नारे मारे थे, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, शेख साहब हम आपके साथ हैं। आज तन्हाई में बैठकर ऐसे बंदों की कदर होती है जो आज भी उसी मौकफ पे खड़े हैं, जो मुश्किलात में, जिन्होंने एक दफा भी मुझे ये रिक्वेस्ट नहीं की शेख साहब माल बेच दो। और ऐसे असली और नस्ली दोस्त बंदे को अपने दिल के करीब करने चाहिए, क्योंकि ऐसे हीरे दोबारा नहीं मिलते। मैं आज जिस हीरे के बारे में गुफ्तगू करने लगा हूं, आप हैरान हो रहे होंगे। ये सामने कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए हैं। ये मेरे पास कल एक दोस्त आए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे। उन्होंने कहा था शेख साहब इसकी सैम्पलिंग करें। याद है कल के व्लॉग में मैंने दिखाया कि उन्होंने ये मेडिसिन वगैरह दी। उन्होंने कहा था तजर्बा करके हमें बताएं कि आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। तो ये मैं इस डब्बे में डाल रहा हूँ उस प्यारे दोस्त के लिए। अगर हम इनकी मालियत की बात करें तो ये तकरीबन 10,000 रुपए की दवाई हैं जो उन्होंने मुझे सैम्पलिंग के तौर पे फ्री दी हैं, जो कि मैं अपने उस दोस्त को देने लगा हूँ। ये वो भाई है जो कहता है इसके पास बड़े फैंसियर्स आते हैं, और वो शेख साहब आपके बड़े फैन हैं, और वो मुझसे कहते हैं कि शेख साहब से मिलवा लो। उन फैंस के लिए एक छोटा सा गिफ्ट फ्रॉम बर्ड्स जेनेटिक सेंटर, ये मैं आपकी तरफ भिजवा रहा हूँ। उनको कह देना कि ये शेख साहब की तरफ से आपके लिए अपनी पेन्स के साथ की चेन्स हैं। जो मोटरसाइकिलें चलाते हैं उनको एनएस रोजाना याद आए। हैंड फीड का पैकेट जो उसी भाई से आया था। ये वो भाई है जो बड़े शौक से गाने सुनता है, कानों में लुपियां लगाकर वो मस्त होता था अपनी दुनिया में। उसके लिए स्पेशल हैंड फ्री कैसेट, बड़े अच्छे, ये आपके लिए स्पेशल। इस भाई को मेरी तस्वीर, मेरे नाम का बहुत ही शौक है। मैंने अपने लिए 2 बटवे बनवाए जिस पे मेरे सिग्नेचर्स थे। ये मेरे नाम के इनिशियल्स के साथ एक स्पेशल वॉलेट भी इसी भाई को जा रहा है। अब ये भाई आप सोच रहे होंगे है कौन? अभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस भाई के लिए एक स्पेशल ट्रैक सूट है। और मैं चाहूंगा आप जरा करीब आए उमर साहब। ये जो ट्रैक सूट है ना, ये अनकरीब
इसके बारे में एक बड़ी अनाउंसमेंट है। अब यह है क्या, किसने बनाया, क्या किया, यह बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इसकी शुरुआत में एक प्यारे भाई से करवा रहा हूं, एक गिफ्ट की शक्ल में। अब भाई के बारे में बताता हूं, आपको दोबारा ज़हमत दूंगा आने के लिए, भी नबे बैठ जाए। पहले मैं इस भाई की जरा खूबी बयान करूं। ये जो मेरा दोस्त है, ये मुझसे बेलौस मोहब्बत करता है। शुरू में सब कहते थे शेख साहब ये सिर्फ इसलिए आपके साथ जुड़ा हुआ क्योंकि इसने अपने बर्ड बिकवाने, इसने ये करना है वो करना है। अल्लाह ताला ने उनको गलत साबित करने के लिए 2 साल मुश्किलात के गुजरवाए। जो पिछले साल और उससे पिछले साल था, ये तो पीक था मुश्किलात की। एक दफा भी इस जवान ने मुझे कॉल की हो, उसने कहा शेख साहब होल्डिंग पावर करके दिखाएंगे, खुद बेचूंगा, खुद इंटरव्यूज दूंगा। ऐसा नामी गिरामी पापी हमारा जिसने 1 मिलियन व्यूज लिए इंटरव्यू पे। अब वो बंदा सोच रहा होगा ए खुशकिस्मत मैया जी आप है। ये मेरा वो भाई जो मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट करता है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो व्हाट्सएप का स्टेटस हो। इस भाई को स्पेलिंग्स कम आती हैं, लोग इस पे भी इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन भाई मुखलिस है। अब मैं इस भाई को भी थोड़ा याद करवाऊं। आज से 8 महीने पहले हम एक गेट टुगेदर पे गए थे। हम सुखे की इंटरचेंज पे कॉफी और चाय पीने के लिए रुके। वहां पे उसने सारे हमारे एनएस फैमिली के मेंबर्स को दिखाया कि ये देखे, ये मैंने बॉस की तस्वीर अपने मोबाइल के बैक कवर पे लगाया। तो मैंने उसको सख्ती से मना किया। मैंने कहा काम कर, बर्ड बेच, हॉबी को प्रमोट कर, अपने आप को प्रमोट कर, अपने घर वालों को संभालो, मुझे छोड़ दो यार, मेरे नारे लगाने बंद कर दो। उसने कहा शेख साहब ये हो नहीं सकता, आपसे प्यार करता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं। उसके जहन में शायद हो कि 8 महीने पुरानी ली हुई तस्वीर शेख साहब ने जाया कर दी, फाड़ दी। मैं किस शहजादे की बात कर रहा हूं, जरा करीब आए। अब उसको अंदाजा हो गया, मैं बात कर रहा हूं मलिक मोइन साहब। मलिक मोइन साहब, ये दिखाए गए सारे तोहफे आपके लिए, और आज आप इसको दोबारा अपने मोबाइल के बैक कवर पे लगाएं। ये आपके लिए स्पेशल तोहफा है फ्रॉम मी, और ये आपके लिए मेरा जवान ये कार्गो कराते वक्त स्पेशली आपको देने आएगा। और मैं दुनिया के सामने बनाना चाहता हूं कि आई लव यू, और ऐसे प्यार करने वाले लोगों को अपने करीब रखें, क्योंकि ऐसे हीरे, ऐसे दोस्त बार बार नहीं मिलते। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। नारे मारने वाले बेशुमार हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज, छोटी छोटी बच्चियों की तरह रुस के बैठ जाना। बहुत सारे लोग जो अपनी इस्लाह करने पसंद नहीं करते और वो मुआशरे में तरक्की भी नहीं करते, वो अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। अभी मैं जाकर चिल करने लगा हूं, आराम करने लगा हूं, क्योंकि कल रात को मैं वापस आया। कल रात में दोस्तों के साथ घूम फिर रहा था, तो हमारी महफिल थी काले हबशी के घर, वहां पे चेस की गेम खेली। और जिसको मैंने कहा था ना पिछले वीडियो के अंदर कि चेस खेलने के लिए मेरा जो अगला खिलाड़ी है वो गंजा है, उसके सारे बाल उड़ गए हैं। अल्लाह के फजलो करम से वो बड़ा खिलाड़ी है, लंदन का खिलाड़ी है, उसको आपके भाई ने शिकस्त दी, हरा दिया, सबके सामने मान गया कि मैं हार गया। फिर वहां पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स की डिस्कशन की। अच्छे यार दोस्त मिले, रिलैक्सेशन मिलती है, बंदा अपनी परेशानियां, टेंशन दूर कर देता है। हंसते वक्त, मुस्कुराते वक्त, देखो इंसान के पास करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए हों, अगर कोई अच्छा यार दोस्त ना हुआ ना, तो मैं समझता हूं वो मुफलिस है, वो फारिग है, वो मिस्कीन है इस दुनिया में जिसका यार दोस्त ही नहीं। इंसान एक सोशल एनिमल है, सोशल क्रीचर है। तो ये सारी गप्पे शप्पे लगते वक्त एनएस फैमिली बगैर खाए पिए तो नहीं ना वापस जाती। फिर हम रात पे खाने पे इकट्ठे हुए, गैदरिंग हुई। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे भाई अरफान अकरम साहब, हामिद इसहाक साहब, अदनान जमील साहब, इरफान उर्फ काला हबशी साहब, राना अरसलान साहब, हसनैन भाई, तलहा भाई, और अगर कोई भूल गया तो मुझे माफ़ कर देना, बाकी बंदा मैं था। शायद एक बंदा रह गया और मेरे जहन में नहीं आ रहा, सॉरी, जो भी है, और अगर नहीं मेरे ख्याल पूरे हो गए ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह
खाने पे हमने क्या गपशप की उसको मुकम्मल सुन लेना। कुछ न्यू फैंसियर्स के लिए सीखने को चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरी दूर ही नहीं देखो नहीं नहीं तेरे बाल दूर ने बहुत हाँ जी, सर फाइनेंशियल डाटा सर्विसेज 4 साल लाए ने मैं तेरे नजदीक तू इस साल में देखने लगा से नहीं देखो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਲਬਾਈਨੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਵਾ ਪਲਾਈਨ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵਿਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਅਲਬਾਈਨੋ मेरा एक सवाल है इन मोटेशंस को खरीदता कौन है ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੜ ਵੇਚਦਾ नवा आदमी ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਨਵਾਂ ਬਰਡ ਵੇਚ- ਆਦਮੀ। ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏਗਾ हामिद भाई बर्ड बेच आपका बड़ा खूबसूरत तजर्बा है ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲਬਾਈਨੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹ ਲੈਗਾ। ਫੜ ਲੇਗਾ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਟਕੀਨੋ ਕ੍ਰੀਮੀਨੋ ਲਿਲੋ ਮਨ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਐਕਵਾ ਅਪਲਾਈਂਸ ਪਲੇਟ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਐਕਵਾ ਅਪਲਾਈਂਸ ਪਲੇਟ ਪੇਲ ਫੈਲੋ अच्छा हुन नहीं है क्या 4 महीने बाद लाइन लग जाएगी हैं? ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ बाद। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਬੜਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬਰਡ ਹੈ ਨਾ ਅगर मोटेशन मजे की गल इन्ने कॉन्फिडेंस नाले बकवास झूठ कर बोल रहा रहे है हैं। ना इन्ने आज तक तोता बेचे है ना इन्हें जेनेटिक का कुछ पता बस इन्हें कोई सवाल ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੋਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਧੂਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਲ ਖਲਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਅਸਲ- ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਆਲਮ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ ਡਨ ਫੈਲੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਹਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਡਨ ਫੈਲੋ ਆਏ ਉਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਕਵਾ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਵਾ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨੋ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਨੋ ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਧਰ ਹਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਦੋਸਤ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਬਦਲਣਾ मैं शेख साहब एक वर्किंग के खिलाफ हैं एक सेकंड मैं एक टेक्निकल बात करना चाह रहा हूँ टेक्निकल हाँ जी आज 2024 में किसी को गारंटी नहीं है कि उसका क्रीमिनो या अल्बाइनो पर्सनाटिस या फिशरी ये एक बात इसको हम साइड पे करते हैं एक्वा अपलाइन जब इस मुल्क में आया था हाँ। तो एक्वा अपलाइन शुरू में कितने का था एक बार ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 6.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸਿੰਪਲ सिंपल ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ 6 लाख 7 लाख 8 लाख 5 लाख एक बर्ड हाँ जी। उन दिनों में हमारा क्रिमिनो कितने का था 30-35 ਦਾ आपको समझ आती है 8 लाख और 30,000 उस वक्त नहीं आते थे मुझे क्या समझ आती है कि वक्त के साथ कीमत डिक्लाइन की तरफ जाता है एक महंगी चीज को एक ऐसी महंगी चीज के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ कि वक्त के साथ वो ऐसी कीमत में है जिसमें आपको नहीं, समझ आए मैं- मिसाल मेरी गाल सुन ला मैं किसी बर्ड को या अल्लाह माफ करे किसी के वर्किंग को डिग्रेडिंग मैं एक रियलिटी बेस से काम करना चाह रहा हूँ ताकि कल खराब एक साल बाद कोई है ना कि तुसी गल नहीं सी कीती डन फेलो अपलाइन आज से 2 साल पहले एक बर्ड 10 लाख रुपए से ऊपर था 14 लाख 12 ਲੱਖ मैं कह रहा 10 लाख तो होते ऐसे नहीं। अपलाइन डन फेलो ये 7-8 लाख रुपए का सिंपल हाँ आज के दौर में अपलाइन डन फेलो फिर भी चंद लाख रुपए का है ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ और सादा एक्वा अपलाइन फिर भी लाख रुपए से ऊपर है सेफ रकम बोलना चाह रहा हूँ जब आप 1 लाख वाले बर्ड को चंद लाख वाले बर्ड के साथ मर्ज करेंगे तो वो चंद हजार की प्रोडक्शन तो नहीं ना देगा तो इसलिए मैं कहता हूँ आप एक्वा अपलाइन डन फेलोज प्रोड्यूस करें ਸਰ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ अपलाइन इनो ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਤੇ ਆਓ ਕਿ नहीं डन फैलो में मैंने डाला पेल फैलो में नहीं डाला एक्वा नहीं, क्यों नहीं अपलाइन पाया? डन फेलो बहुत पेल फैलो खूबसूरत मैं क्या तेरा मेरे को मेल लेना ਸਰ ਇਹ ਬਾਹਰ मेल ਕਿੰਨਾ ले ਕਾ ਆ ਗਿਆ ਐਕਵਾ ਪਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਫੈਲੋ बाहरों लेने नहीं ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਬਾੜੂ ਲੈਂਦਾ ਚਲ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਿਲਪਾਈਨ ਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪਲਾਈਨ ਡਨ ਫੈਲੋ
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੰਜੀ ਠੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਏਡੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਰਡ ਦੇ। ਮੰਨ ਗਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਾਂਜੀ ਭਾਈ ਬਦਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ से ना ये कि ना जिंदगी पूरी ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨੇ हाँ नहीं अच्छा 2 नफल पढ़ने ਇਹ ਗਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬਰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਕੈਰੀਅਰ ਅਵੇਸ WC ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮਸੂਦ ਮਸੂਦ ਮਸੂਦੀ ਮਸੂਦੀ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਮਸੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀ और नहीं हैगा। चौधरी शाहिद तारिक भी नहीं हैगा नहीं हैगा। ऐसे लोग जिन्होंने फजा फैलाते नेगेटिविटी दी ਅੱਜ क्यों नहीं कर रहे ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਠੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 1000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ आवाम ਇਹ का ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ बॉस मैं कहता हूँ आज सुनहरी मौका है कि एक टेबल पे मुख्तलिफ फैंसीज बैठे हुए हैं जिनके मुख्तलिफ प्रोफेशन हाँ जी। है इनके साथ साथ बॉस एक सलूट एक पूरी टीम नु अब माइक इनके हवाले बॉस आपने कुछ खिदमात की लंबज के लिए तुसी भी जरा मंजर यहाँ पे दसो ਕਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਗਾਲਾ ਜੇ ਉਲੂ ਹੈਲੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। बॉस आपकी टीम ने काफी बर्ड्स कलेक्ट किए हैं जी। तो आपको कैसे एक्सपीरियंस लगा पहले किस तरह इस तरह का काम पहले आपने किया है नहीं बॉस पहले नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम हमने ये काम किया है। ये हमने किया लोगों की बेहतरी के लिए कि यार इस हॉबी को बेहतर करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो बर्ड सेल करना चाहते हैं लेकिन हमने एक बर्ड इतना बल्क में उठा लिया कि हम रुके हुए हैं अच्छा फिलहाल। एक सवाल है आपसे बड़े पुराने लोग बैठे हुए मार्केट में जी। जिन्होंने खूब कमाया भी है जी। आपने तो मेरे ख्याल अभी तक अपनी री इन्वेस्टमेंट भी बाहर नहीं की, निकाली। बिल्कुल नहीं की। तो आप में ये क्यों एहसास पैदा हुआ कि तुझे ये करना है आपकी वीडियो और देख नहीं के सानू छो मैं उन जगह गल कर रहा ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ सीरीज स्क्रिप्ट से हट के आप क्यों सर देखो आपने ਅਸੀਂ मेरी ਤੁਹਾਡੇ तारीफ ਕੋਲ ਕਸਮ कुछ भी ਨਹੀਂ नहीं ਖਾਣੀ करना। ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ शेषा में सब कुछ छड़ता है। बॉस देखें हम लोग हमारी टीम अभी रिसेंटली कुछ अर्सा हुआ है कि हम लोग ये वर्किंग कर रहे हैं। हमने देखा है कि इसकी बेहतरी के लिए कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा। वो लोग स्पेशली जिन्होंने यहाँ से पैसा अर्न किया है, घर बनाए हैं, प्लाट बनाए हैं, गाड़ियाँ बनाई हैं, आज उन लोगों को चाहिए कि वो स्टेबल करे इस मार्केट को। किंदे बारे ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ नहायत ही आहो आदमी है अगर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਡੌਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਬੰਦੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅਗਰ- ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। मैं यहाँ एक पे किसी बॉस को request मैं कर- एक मिनट मैं यहाँ पे सलूट मारना चाहूंगा उल्टे हाथ नाल ला रहे भाई को हाँ अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे पता है उनको पता है और अल्लाह को पता है मैंने एक आवाज लगाई और वो बंदा शाने बेशाने साथ खड़ा हुआ तो इस तरह के बंदे होने चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जो आज हमारी मीटिंग हुई है ना ये ज़रा हमारी मुख्तलिफ मीटिंग से ज़रा हटके है। काम करने वाले बंदे हमें चाहिए, हमें नारे मारने वाले बंदे नहीं चाहिए। तो आप भी यहाँ टीम का हिस्सा बने नहीं, नहीं लेकिन- हमारे से नहीं नाल जुड़ना चाहते कुछ हॉबी के लिए कर लो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਫੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਸਰ ਜੋੜੇ ਲਾ ਲੈਣ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲੈਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਬੋਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2000 ਦਾ ਬਰਡ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਫ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋੜੇ ਹੁਣ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। परचेजिंग का ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਨੇ ਸਾਂ 30000 ਦਾ ਕਰੀਨੀਨੋ ਤੇ 30000 ਦਾ ਡਕੀਨੋ, ਹਾਂਜੀ। 60000 ਦਾ ਜੋੜਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 60000 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਚਲੋ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ 6 ਜੋੜੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 6-7 ਜੋੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣੇ? 60000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਯਾਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ easily, ਤੂੰ, ਯਾਰ ਤੂੰ गलत बंदा है इजीली तू बंदा शुरू तो अच्छा मैं आपके बात बताऊं कई लोग अभी भी आप लोगों की गुफ्तगू सुनकर कहेंगे ना इन्हां दी वजह तो हॉबी डाउन के फीजिबिलिटियां दिखाते ने लेकिन ये वही बगैरत है जिन्होंने 6-6 लाख का एक बर्ड बेचा है 7-7 लाख का एक बर्ड बेचा है लेकिन ये वो मुनाफिक है जो दुनिया के सामने मुस्कुरा कर पेश आते हैं और मुश्किलात में साथ छोड़ देते हैं। सारी गल्ला छड़ प्रोजेक्ट अर्जेंटीना के बारे में बताओ इनको जो हमने प्लान किया है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ नहीं। ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। प्रोजेक्ट अर्जेंटीना
ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ- ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ अर्जेंटीना का नहीं ਹਾਂ, पता ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ प्रोजेक्ट मुल्तातीना भी है ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਮਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹਾਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਾਰ आखिरी अपनी सवाल नीयत को पूछना अच्छा- चाहूंगा एक ऐसे फैंसियर से जिन्होंने आज गोल्डियंस बेतहाशा महंगे खरीदी हैं। वो कहते हैं कि अब शौक का टाइम है, मैं कहता हूँ अब कारोबार का टाइम है। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਪਰ ਹੈ। यार शेख होए ना फिर। ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਤਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ मैं शीशा कल्ला बेचता है, फ्रेम बेचता है। मैं क्या मैं शीशा ला के खिड़कियां बना के बेचता है। ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਨੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ एडवाइस यही है कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर बाइंग और बेहतरीन काम है इस वक्त आप हॉबी के अंदर आके बेहतर तरीके से कमाई का ज़रिया बना सकते हैं बनिस्बत इसके कि आज से आप 2 साल पहले या 2.5 साल पहले या 3 साल पहले करते जो इन्वेस्टमेंट उस वक्त करनी थी आज आप उसके डिवाइडेड बाय 4 इन्वेस्टमेंट करके उससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं और माल फिर भी चाहे जो मर्ज़ी है हम सारे बैठे हुए हैं जितनी मर्जी बातें कर लें जो मर्जी कर लें माल बिकता है और लवबर्ड ही बिकता है सबसे ज़्यादा ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਡ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਡ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ